हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं शुभांगी श्रीवास्तव। आज का मेरा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना चाहते हैं, या जो अपने लवर्स को प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, या फिर अपने पेरेंट्स से शादी की बात करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा रुकिए और मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में हम उन सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपको शादी से पहले या तो अपने बारे में एनालिसिस करनी चाहिए या तो अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम लोग शादी की बात करते हैं या अपने पार्टनर को प्रपोज करने जाते हैं तो सब लोग ये कहते हैं कि अपने पार्टनर को शादी से पहले अच्छे से जानो, उसे समझो। पर क्या कभी आपने खुद को जाना है, खुद को समझा है? अपने पार्टनर को आप तभी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, उन्हें तभी अच्छे से जान पाएंगे जब आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आपका करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी आपकी शादी होगी तो उसके बाद आप बेबी कब प्लान करना चाहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका आपको अपने बारे में खुद कोई आइडिया नहीं होता। आपके कुछ ऐसे हैबिट्स हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएंगे, उनके कुछ हैबिट्स हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे। क्या आप उन सभी चीजों के लिए तैयार हैं? आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं? आपको किन बातों का बुरा लगता है? वट आर द थिंग्स दैट टर्न यू ऑफ और टर्न यू ऑन? अगर आपका पार्टनर कोई ऐसी चीजें करेगा जिससे आपको अच्छा नहीं लगता तो आप क्या स्टेप्स उठाएंगे, चाहे आप लड़के हो या लड़की। ये सब ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको अपने पार्टनर से पूछने से पहले खुद से पूछना चाहिए। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, उनका 7 साल का रिलेशनशिप था। वो और उनकी वाइफ बहुत खुश थे शादी से पहले, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग थी उनके अंदर, सब कुछ बहुत अच्छा था। दे लुक गुड टुगेदर। बट शादी होने के बाद उनकी वाइफ को रियलाइज हुआ कि उन्हें फॉरेन जाके एमबीए करना है। एंड देन उनके बीच में खिटपिट शुरू हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगी। दोनों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई, दोनों सेम पेज पे नहीं थे अब। उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो गई। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लड़की ने शादी के पहले खुद को एनालाइज नहीं किया। वो भूल गई कि शादी के बाद और शादी के पहले में एक डिफरेंस होता है। अपने पार्टनर को जानने से पहले आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं, ड्रीम्स होती है। और शादी के बाद बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है। इसलिए आपको अपने पार्टनर को एनालाइज करने से पहले, उन्हें समझने से पहले, उन्हें जानने से पहले खुद अपने आप को जानना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। क्या आप और आपका पार्टनर सेम पेज पे है? सेकेंड स्टेप, खुद को एनालाइज करने के बाद अपनी एनालिसिस को एक पेपर पे नोट डाउन करिए। उसके बाद अपने पार्टनर को जानिए, उन्हें समझिए कि क्या आप सच में उनसे प्यार करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन ही प्यार लगने लगता है। हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तो उसको अच्छे से जज नहीं कर पाते, हमें उनकी हर एक चीज अच्छी लगती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही। लेकिन शादी के बाद चीजें बदलने लगती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगते हैं। वो ही सेम कपल जो शादी के पहले इतने लंबे रिलेशनशिप में एक हैप्पी हैप्पी रह रहे थे, शादी के बाद अचानक से वो एक अनजान की तरह एक ही घर में रहने लगे। इसलिए अपने दिल से ऑनेस्टली पूछिए कि क्या आप सच में, एक्चुअल में उनसे प्यार करते हैं, उन्हें जानते हैं उस तरीके से जिस तरीके से एक वाइफ को एक हस्बैंड को जानना चाहिए। शादी के पहले जो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपको पता है। उनकी पसंद नापसंद आपको बाद में भी पता चल जाएगी तो कोई इश्यू नहीं है। पर उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके करियर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका फ्यूचर का क्या सोचना है, वो फ्यूचर को कैसे देखते हैं, क्या वो इंडिया में रहना चाहते हैं, वो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, उनके क्या गोल्स हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लाइफ और हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बहुत डिफरेंस आता है। जो कपल शादी से पहले एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत हैप्पी रहते हैं, वही सेम कपल शादी के बाद एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। शादी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपके पास ब्रेकअप करने का ऑप्शन होता है, पैचअप करने का ऑप्शन होता है, आपको एक दूसरे को ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है। आपको 24 घंटे एक दूसरे को देखना नहीं होता। अगर आप गुस्सा हैं तो अपने आप को थोड़ा समय दे सकते हैं, कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हैं, कुछ दिन बात करना बंद कर सकते हैं। पर शादी के बाद ये चीजें नहीं होती और हम लोग जनरली इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है शादी के पहले कि क्या होगा अगर ऐसा सिचुएशन शादी के बाद आया तो, क्या होगा अगर हमारी लड़ाई झगड़े इस तरीके से शादी के बाद भी रहे तो। शादी के बाद आपको एक ही घर में हर दिन रहना होता है, 24/7। आपके पास एक दूसरे को ब्लॉक करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। शादी के बाद ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स होता है। आपकी कोई भी लड़ाई झगड़े का डायरेक्ट असर आपके पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो आप उनकी खुशियों के लिए किसी से नाराज भी नहीं हो सकते ज्यादा दिन तक। आपको दिन रात एक दूसरे का फेस टॉलरेट करना पड़ेगा, गुस्से के सिचुएशन में भी।
सो क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? इन सब बातों को भी सोचिए शादी करने से पहले। ऐसा क्या बदल जाता है शादी होने के बाद? मैं बताती हूँ। शादी से पहले हम लोग प्यार को सिर्फ लव और रोमांस समझते हैं, पर असल जिंदगी में जब हम शादी करते हैं तो लव एंड रोमांस टेक अ बैक सीट। उस समय हमारे हाथ में जिम्मेदारियां आती हैं। घर संभालने की जिम्मेदारी, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, मेड, कुक, इन सभी चीजों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात करना पड़ता है। बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आते हैं और दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं। इसीलिए दोनों को पार्टनर कहा गया है, क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारी है ये सब कुछ। पर शादी के बाद होता क्या है? जब आप एक दूसरे से शादी से पहले डिस्कशन नहीं करते हुए ये चीज, तो क्या होता है कि शादी तो हो गई, अब दोनों लोग जॉब करते हैं। हमने डिस्कस तो किया नहीं कि घर का काम कौन करेगा, कौन से काम कौन करेगा, डिवाइड तो हुआ नहीं। तो अब उसके बाद क्या है, लड़के को आदत नहीं है घर के काम करने की, लड़की के पास ऑफिस की भी जिम्मेदारियां हैं, घर की भी जिम्मेदारियां हैं। अब उसे होता है फ्रस्ट्रेशन और उस वजह से होते हैं डिफरेंसेस। ये एक बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे घरों में लड़ाइयां होने की। कमा दोनों रहे होते हैं, पर कई बार लड़की के दिमाग में ये भी चीज आती है कि मेरा पैसा है और तुम्हारा पैसा तुम्हारा पैसा, क्योंकि फाइनेंसेस तो डिस्कस किए नहीं है हम लोगों ने शादी से पहले, तो ये इश्यूज भी आते हैं। कई बार ये भी होता है कि शादी को 1 या 2 ही साल हुए हैं और फैमिली की तरफ से बेबी का प्रेशर आने लगा और हस्बैंड मना नहीं कर पा रहा है माँ बाप को। क्यों? क्योंकि वो मामाज बॉय है, तो वो मना कैसे करे। और प्रेशर आ गया वाइफ के सर पे, क्योंकि वाइफ का अभी करियर सेटल नहीं है, वो अभी थोड़ा और ग्रो करना चाहती है, थोड़ा काम करना चाहती है। लेकिन अब उसको फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेबी के बारे में शादी से पहले डिस्कस नहीं किया था कि शादी के बाद हम लोग बेबी को कितना टाइम देंगे, कितने साल के बाद बेबी प्लान करेंगे। कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था। यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं शादी के बाद, अगर आप शादी से पहले ये चीजें डिस्कस नहीं करोगे अपने पार्टनर से। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि जो मैं कहना चाहती हूँ, कि शादी का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है। ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आप बिना सोचे समझे सिर्फ लव और रोमांस की वजह से, सिर्फ लवी डवी होने की वजह से एक दूसरे से शादी कर लें। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब तो वो जमाना भी नहीं है जब माँ बाप बचपन में ही बच्चों की शादी फिक्स कर देते थे और बच्चों से पूछा भी नहीं जाता था कि उन्हें किससे शादी करनी है। अब तो आप खुद अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब कुछ देख सोच समझ के ही शादी करें। सिर्फ लव और रोमांस की वजह से शादी ना करें, क्योंकि शादी के बाद डिवोर्स होता है, ब्रेकअप नहीं। और डिवोर्स आज भी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है। आज भी स्पेशली लड़कियों को बहुत इश्यूज होते हैं आफ्टर डिवोर्स। हम कह तो देते हैं कि देश बदल रहा है, हमें सोच बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए, पर डिफिकल्टीज उतनी ही है आज भी। लड़के से कोई नहीं पूछेगा कि आप डिवोर्सी हो, पर जहां लड़की के साथ डिवोर्सी लग जाता है वहां उसे उसके बाद ना कोई पूछता है, ना कोई रिस्पेक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रही कि डिवोर्स लेना गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप चीजों को बचा सकते हैं शादी से पहले, तो क्यों ना बचाया जाए। इसलिए शादी का डिसीजन लेने से पहले खुद को एनालाइज करिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आप एक कैसी पर्सनालिटी है, आपके लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या करना नहीं पसंद करते हैं। ये सब कुछ आपको अपने बारे में पहले पूरा पता होना चाहिए। हम अपने आप को बहुत कम जानते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं अपने आप को, पर रियलिटी एकदम ऑपोजिट है। अगर अभी आपसे पूछ दिया जाए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, तो आप शायद खुद ना बता पाए। इसलिए सामने वाले को जानने से पहले खुद को जानिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से। शादी के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होंगी खुद से, आप क्या आगे करना चाहते हैं। एटलीस्ट 5 साल का प्लान आपके पास दिमाग में एक रफ फिगर होना चाहिए। उसके बाद अपने पार्टनर को जानिए, उन्हें भी बताइए कि आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है और आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। डिस्कस करिए कि घर के काम कैसे डिवाइड होंगे, आप लोग को बेबी कब करना है, घर वालों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या बोला जाएगा, कैसे उनसे बात की जाएगी, उन्हें कैसे मनाया जाएगा, फाइनेंसेस कैसे हैंडल होंगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग। बहुत कुछ है बात करने के लिए। अगर ये सब कुछ आप बहुत पहले ही डिस्कस कर लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, या शायद ना भी करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेडिकल हिस्ट्री भी है। आप दोनों को एक दूसरे की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आप लोगों को पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इससे आप लोगों को एक दूसरे को समझने में बहुत ही आसानी होगी और एक दूसरे के लिए आप लोग केयरफुल भी रह सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी पूरी लाइफ बताना चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स, सो गो फॉर इट। किसने रोका है? और ये पॉइंट सिर्फ कपल्स के लिए ही नहीं है। अगर आप सिंगल हैं और किसी अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू किसी लड़की से या किसी लड़के से मिल रहे हैं और शादी की बात कर रहे हैं, तो आप उनसे भी ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। 1-2 मुलाकात में कभी भी किसी से शादी के लिए हाँ मत कहिएगा, पहले उन्हें जानिए समझिए। वैसे भी आप इतने समय रुक ही गए हैं, तो थोड़े समय और सही, कम से कम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो जाएं आप दोनों के बीच। एक दूसरे की राय जानिए कि क्या चाहते हैं आप लोग अपनी अपनी लाइफ से।
अगर आपको लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे हैं और साथ जिंदगी बिता सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज ऑलमोस्ट मैच करती हैं, तो आप बिल्कुल आगे जाएं। लेकिन जब तक आप एक दूसरे के बारे में इन फैक्टर्स पे बात ना करें, आई सजेस्ट कि आप आगे ना बढ़ें। पहले जानें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आई थिंक कि मैंने आप में से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो या कोई सजेशंस हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।